Hello, bachcho. Let's read the question. And the question say, at a specific instant, emission of a radioactive compound is deflected in magnetic field. The compound can emit first electron, second proton, third He plus 2, and the fourth neutrons. The emission at instant can be, our options are A 1, 2, and 3, B 1, 2, 3, and 4, and option C fourth only, and option D second and third. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम लोग से पूछ रहा है कि एक इंस्टेंट पे कोई एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड है जिससे कुछ एमिशन हो रहा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो वो हम लोग से पूछा है कि वो मतलब कंपाउंड क्या हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक प्रोटॉन हो सकता है, या He+2 का हम लोग अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, या एक न्यूट्रॉन हो सकता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो देखें अगर हम लोग कि कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, अगर देखें तो इसमें देखें तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में कौन से पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं तो लिख सकते हैं चार्ज particles are deflected या get deflected in a magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। मतलब कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वही मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं। तब अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है हम लोग जानते हैं, माइनस ऑफ क्यू चार्ज होता है। तो इस पे ये भी चार्ज पार्टिकल है, मतलब कि ये भी डिफ्लेक्ट करेगा। अगर प्रोटॉन देखें तो प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, प्लस में चार्ज होता है, तो ये भी डिफ्लेक्ट करेगा। अगर हीलियम एटम देखें तो उस पे +2 चार्ज होता है, वो भी डिफ्लेक्ट करेगा। और न्यूट्रॉन देखें तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मतलब कि जो हम लोग का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंप मतलब एलिमेंट्स या कंपाउंड जो भी कह लें हैं, वो डिफ्लेक्ट करेंगे। तो अगर देखें तो जो इमिशन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल का हो रहा है। सो और ऑप्शंस अगर चेक करें तो 1, 2 एंड 3 ये सही हो जाएगा। ये गलत है, ये भी गलत है, और ये भी ऑप्शन गलत है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।